पर भी काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपने सारे पॉइंट सीख लिए तो आप सोशल मीडिया पर बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और जैसे आप काम करेंगे तो आपको आपकी रैंक भी चेंज होगी और आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग भी ले पाएंगे। तो यहाँ पर हमें पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम, कोई भी इनकम लेना हो, आप इसमें कस्टमर बन के आए हो, आप इसमें इन्वेस्टर बन के आए हो, या फिर आप यहाँ पर एक्टिव पार्ट पर काम करने के लिए आए हों, तो आपको आज जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो पॉइंट आप सभी लोग नोट डाउन करते हैं और हर एक पॉइंट के बारे में आप कैसे भी करके सीखें। अपने स्पॉन्सर अपलाइन के साथ में टच करके उनसे पूछें कि आज मैं ये पॉइंट के बारे में सीखना चाहता हूँ और इस पॉइंट के बारे में अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं यहाँ से बहुत ही बेहतर तरीके से आगे काम कर सकता हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो पॉइंट होता है, जैसे ही हमारा सामने वाला व्यक्ति रेडी होता है तो हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि हमें यहाँ पर अपनी प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी को लॉगिन कैसे करना है। और साथियों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि लॉगिन करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग हैं जो जब लॉगिन करने जाते हैं गूगल पर प्लेटिन वर्ल्ड या plcultima.com डालते हैं तो वहां पर उन्हें हैकर्स की कुछ आईडी कुछ लिंक्स मिलती हैं जिस पर वो क्लिक करते हैं और आने वाले समय में फिर वो उस हैकर्स का शिकार हो जाते हैं। फिर उनकी आईडी उनका गूगल ऑथेंटिकेटर होते हुए भी वो उस आईडी को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपनी प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी को लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। फिर उसके बाद में उसी में हमारा आगे आता है कि हमें अपनी रेफरल लिंक को कैसे निकालना है। तो साथियों, हमें अपनी रेफरल लिंक को निकालना है और रेफरल लिंक निकालने के बाद में हमें अपने नए व्यक्ति के साथ में उस रेफरल लिंक को शेयर करना है। और साथियों, यहाँ पर अब उसके बाद में जैसे हमारा पहला पॉइंट होता है कि हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना सीखना है और लॉगिन करने के बाद में हमें अपनी रेफरल लिंक निकालना सीखना है। उसके बाद में फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है कि हम सामने वाले व्यक्ति का साइन अप कराएं। तो साइन अप कैसे कराएंगे? साइन अप कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि वो हमारी ही रेफरल लिंक से ज्वाइन हो, और रेफरल लिंक से ज्वाइन होने के बाद में फिर वो वहां पर आपका स्पॉन्सर नाम आपको वहां पर चेक करना है। तो जो भी आपके पास में रेफरल लिंक भेजी जाती है, जो भी स्पॉन्सर उस व्यक्ति का साइन अप करा रहा होता है, तो उसे साइन अप कराते समय उस व्यक्ति को देखना है कि स्पॉन्सर नेम में आपका ही नाम है। अगर आपका ही नाम है तो आपको वो आगे बढ़ा देना है, अन्यथा आपको दोबारा से उसी लिंक पर क्लिक करके साइन अप करने की प्रोसेस करना है। साइन अप करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, या फिर साइन अप करने से पहले यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट बना सकते हैं कि हमें पहले ईमेल आईडी को चेक करना है, क्योंकि हम जब भी फील्ड पर जाते हैं, जिस व्यक्ति के पास में हम जाते हैं तो उस व्यक्ति का एंड्रॉइड मोबाइल होता है। जब उसने मोबाइल लिया होता है तो कोई अदर व्यक्ति उसकी ईमेल को क्रिएट करके जाता है, उसके पासवर्ड का हम सभी लोगों को या उस कस्टमर को भी पता नहीं होता है कि हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। तो साथियों, आप सभी लोगों को पासवर्ड को फॉरगेट करना आना चाहिए। पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें, उसमें अपनी ईमेल को सिक्योर कैसे करें, तो उसमें मोबाइल नंबर ऐड कैसे करें, रिकवरी ईमेल कैसे ऐड करें, या फिर उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएं। तो साथियों, आपको ईमेल को सुरक्षित करना आना चाहिए या फिर आपको एक न्यू ईमेल क्रिएट करना आना चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट होता है ईमेल के ऊपर कि ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें, गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएं, रिकवरी ईमेल कैसे लगाएं और उसमें अपनी ईमेल को सुरक्षित कैसे करें। तो अपनी रेफरल लिंक निकालने के बाद में सामने वाले व्यक्ति का हमें ईमेल को सुरक्षित करा देना है, ताकि कोई भी हैकर अगर उस पे एकाएक अटैक करता है तो उसके जो भी उसमें सुरक्षित, उसमें आपका गूगल ऑथेंटिकेटर, मोबाइल ओटीपी, बहुत सारी चीजें लगी होंगी जिससे हमारा अकाउंट सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भी बिजनेस है वो पूरा बिजनेस हमारा जीमेल पर है, तो हमें जीमेल को सुरक्षित करना है। और तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि हमें फिर साइन अप कराना है। अब साइन अप कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है? साइन अप कराते समय हमें स्पॉन्सर नेम चेक करना है। साइन अप कराने के बाद में हमें उस व्यक्ति को बताना है कि हमारे पास में यहाँ पर कई सारे डैशबोर्ड हैं, जैसे कि प्लेटिन वर्ल्ड का डैशबोर्ड है, अल्टीमा फार्म का डैशबोर्ड है। तो नए व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो दो
जो भी हमारे डैशबोर्ड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला डैशबोर्ड है उससे प्लेटिन वर्ल्ड का, जहां पर वो अपनी आईडी को रेफरल लिंक निकाल के और अदर व्यक्ति को रेफर कर सकता है, और जैसे ही वो रेफर करता है तो उसे पता होना चाहिए कमीशन कहाँ पर आता है, बिजनेस कहाँ ऐड होता है। तो हम तीसरे पॉइंट में उसे डैशबोर्ड के बारे में बता सकते हैं, और उसी पॉइंट में हमें सेकंड डैशबोर्ड अल्टीमा फार्म के बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पर हमारा पैकेजेस कहाँ से निकलता है, 110 यूरो का पैकेज कहाँ से निकलता है, 275 यूरो का पैकेज, 1100 यूरो का, या मल्टीपल कोई भी पैकेज कहाँ से निकलते हैं। तो हमें तीसरे पॉइंट में उसे बताना चाहिए, और उस थर्ड व्यक्ति को भी बताएं कि आपकी रेफरल लिंक भी यहाँ से निकलती है। तो साथियों, अभी हमने तीसरे पॉइंट में सीखा कि हमें साइन अप कैसे करना है, डैशबोर्ड के बारे में जानकारी कैसे बतानी है। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट हमारा है कि हमें अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करना है। तो अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म को क्रिएट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले हमें कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। क्रिएट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। जब भी हम क्रिएट कराते हैं तो फौरन हम उसकी डायरी में हम वहां पर नोट डाउन करवा दें। हमें नोट डाउन क्या करवाना है कि उस व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट पिन, जो भी हम उसका पिन बनवाते हैं तो 6 डिजिट का हमें पिन नोट डाउन करवाना है। जो प्राइवेट की हमारी निकल के आती हैं, जैसे हम उसे नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने 12 डिब्बे आते हैं, जिनमें ऊपर के 3 डिब्बों में कुछ लिख के आता है। तो हम उसकी वहां पर 2 सिक्योरिटी करवाएं। एक तो उस व्यक्ति के सेकंड मोबाइल में उसकी फोटो दिलवा दें, और फोटो के साथ साथ में उसकी डायरी में लिखवा दें, क्योंकि ये प्राइवेट की है। उसे बता देना है कि ये प्राइवेट की दोबारा नहीं निकलती है, ये हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। अगर आपने एक बार की खो दी तो आपका पैसा 0 हो सकता है। तो अब हमें उसे बताना है कि आपका वॉलेट क्रिएट करते समय तो उसका मोबाइल टूट जाएगा, लेकिन उसके डायरी में लिखी हुई सारी चीजें वो सेफ रहेंगी। वो कोई दूसरे मोबाइल में भी अपने वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है। तो हमें वॉलेट बनाते समय हमें यहाँ पर अपने उस व्यक्ति की वो प्राइवेट की जो आती है वो हमें उसे लिखवा देना है। उस ईमेल को लिखवाना है, ईमेल के पासवर्ड को लिखवाना है। तो उसके बाद में हमें अपने अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन को क्रिएट कराना है। तो अल्टीमा फार्म क्रिएट करते समय सेम वही प्रोसेस है, जैसे हमने वॉलेट को बनवाया उसी प्रकार से हमें फार्म को भी बनवाना है। उसकी भी प्राइवेट की आएंगी। तो वो सारी चीजें हमें उस व्यक्ति का उसी समय नोट डाउन करवा देना है। साथियों, उसके मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट छोड़ के चले आते हैं, और वो व्यक्ति स्क्रीनशॉट उसके बच्चे गेम खेलते समय डिलीट कर देते हैं। फिर एक कॉल आता है, सर मेरे बच्चे ने अल्टीमा फार्म को भी डिलीट कर दिया, अल्टीमा वॉलेट को भी डिलीट कर दिया, और मैंने वो लिखा जो था वो स्क्रीनशॉट भी गायब हो गए। अब मेरा वॉलेट और फार्म क्रिएट नहीं हो रहा, अब सर मैं क्या करूं। तो इस प्रकार की समस्या ना हो तो हम उसे पहले ही दिनों से बता दें कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें संभाल के रखने की आवश्यकता है। तो अब हमने उसे चौथे पॉइंट में बता दिया कि अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म को क्रिएट कैसे करें। अब जैसे ही हमने अल्टीमा फार्म और वॉलेट को क्रिएट करवा दिया तो हमारा 5वां पॉइंट आता है। और 5वां पॉइंट क्या है हमारा? 5वां पॉइंट है कि हमें उस व्यक्ति का उसी समय बाइनेंस एप्लीकेशन क्रिएट करवाना चाहिए। बाइनेंस एप्लीकेशन क्रिएट कराते समय हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? हमें बाइनेंस को उसे इस्तेमाल करना भी सिखाना है अगले 1 महीने के अंदर, ताकि उस व्यक्ति की जो भी मिंटिंग आती है पहली मिंटिंग को उसे अकाउंट में भी दिलाना है। तो हमें उसी समय उसी व्यक्ति का बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करा देना है। अब जैसे ही हम उस व्यक्ति का बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करा देते हैं तो बाइनेंस अकाउंट क्रिएट कराने के बाद में हमें उसे केवाईसी कैसे करनी है, केवाईसी करना सिखाएंगे। क्योंकि साथियों, बाइनेंस की केवाईसी करने में ओनली 2 से 3 मिनट का समय लगता है, और जैसे ही हम उसकी केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं अधिकतम 20 से 25 मिनट के अंदर आपका बाइनेंस एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है। अब जैसे ही आपका बाइनेंस एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति के बाइनेंस में आप ऐड पेमेंट मेथड करवाइए, उसका फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग या जो भी आपका उस व्यक्ति के पास में पॉसिबल है वो उसका पेमेंट मेथड ऐड करवाइए। उसका आप डॉलर उसी समय भी साथ उसी दिन जैसे ही आप उस व्यक्ति के पास प्लान देने जाते हैं उस व्यक्ति का बाइनेंस अकाउंट कंप्लीट करा के उसी दिन आप उसी के बाइनेंस से USDT बाय करा के उसकी आईडी को पेड करा सकते हैं।
तो साथियों आप सभी लोगों को जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है बाइनेंस एप्लीकेशन। तो बाइनेंस एप्लीकेशन इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, उस व्यक्ति को हमें 1 महीने में हमें वो सारी सर्विस देना है, ताकि उसकी पहली मिंटिंग आने से पहले उसे इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि जो उसकी मिंटिंग आती है उसे वो निकाल कर अपने अकाउंट में विड्रॉल ले पाए। और उसके बाद में साथियों हमारा 6वां पॉइंट आता है। 6वां पॉइंट है हमारा कि हमें कॉइंसबिट एप्लीकेशन को कैसे वेरीफाई करना है, क्योंकि हमें कॉइंसबिट एप्लीकेशन हमारे बिजनेस की न्यू है और हमें वह सबसे ज्यादा जरूरी है कॉइंसबिट एप्लीकेशन। अब साथियों कॉइंसबिट एप्लीकेशन का काम क्या है? कॉइंसबिट एप्लीकेशन का काम है कि वो आपके यूएसडीटी को पीएलसी अल्टीमा और पीएलसी अल्टीमा एक्स करेंसी में एक्सचेंज करता है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना है? उसके लिए आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति का उसी समय बाइनेंस कॉइंसबिट आपको वेरीफाई करा देना है। कॉइंसबिट केवाईसी करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है वो उस कस्टमर को पता होना चाहिए जो व्यक्ति उस दूसरे नए व्यक्ति को प्लान देने गया है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर कॉइंसबिट एप्लीकेशन के बारे में बताना है। फिर यहाँ पर हमारा 7वां पॉइंट आता है। 7वां पॉइंट हमारा क्या है साथियों? वो पॉइंट है हमारा कि हमें पैकेजेस को कैसे बाय करना है। 110 यूरो का या जो भी उस कस्टमर का पॉकेट अलाउ करे, जो भी पॉकेट अलाउ करे उस पॉकेट के साथ में आपको उसका 110 यूरो, 275 यूरो, 1100 यूरो या 550 यूरो आपको उसके पॉकेट के साइज के अनुसार आपको उसी दिन आप उसके बाइनेंस से डॉलर खरीदवा के और पैकेज को बाय कैसे करना है। पैकेज बाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, तो हमें साथियों वो सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमने एक ही यूएसडीटी कम दे दिया तो हमारा पैकेजेस बाय नहीं होगा, और कम दे दिया तो हमें कैसे रिकवर कराना है, आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो आपके लिए आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी लोगों को लास्ट तक इस मीटिंग को सुनना है। और सर मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज ब्रेक करे तो प्लीज आप राज अरोरा सर आप मुझे बताइएगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर 6वें पॉइंट के बारे में 7वां पॉइंट हमने देखा कि हमें पैकेजेस को बाय कैसे करना है, और फिर हमारा 8वां पॉइंट हमारा आता है कि हमें गूगल ऑथेंटिकेटर हमें कैसे लगाना है। गूगल ऑथेंटिकेटर हमें यहाँ पर अपने बाइनेंस में कैसे लगाना है, कॉइंसबिट में कैसे लगाना है, प्लेटिन वर्ल्ड में हमें कैसे अपना लगाना है, और ईमेल आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर हमें कैसे लगाना है। तो हमें गूगल ऑथेंटिकेटर हमें लगाना आना चाहिए, और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, ताकि ऐसा नहीं कि हम एक बार उस कस्टमर का गूगल ऑथेंटिकेटर लगवा दें फिर हम ही दोबारा उस व्यक्ति का ओपन ना करा पाए। क्योंकि वहां पर कई बार क्या होता है कि वहां पर कई सारे लोग उस गूगल ऑथेंटिकेटर की प्राइवेट की को खो देते हैं, और प्राइवेट की खोने के बाद फिर वहां पर वो व्यक्ति उस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाता है। तो हमें साथियों जो गूगल ऑथेंटिकेटर के जो हमारे क्यूआर कोड आते हैं, तो वो क्यूआर कोड हमारे सामने होना चाहिए। सर मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर कंप्लीट कराना है, और गूगल ऑथेंटिकेटर कंप्लीट कराने के बाद में फिर साथियों हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, और वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमें यहाँ पर उस व्यक्ति का सारे पासवर्ड, जो भी आपका कॉइंसबिट के पासवर्ड, बाइनेंस के पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड और प्लेटिन वर्ल्ड के पासवर्ड, हमारे पास में सारी चीजें सुरक्षित होनी चाहिए। तो साथियों आप सभी लोगों ने यहाँ पर जो 9 पॉइंट सुने हैं, तो ये 9 पॉइंट आप सभी के पास में आपने नोट डाउन किए होंगे। तो आप सभी लोग देखिए कि किन लोगों के पास में पॉइंट सिलेक्टेड हैं, और जैसे ही अगर आपके सारे पॉइंट पर क्लियर होते हैं तो फिर हमारा एक 10वां पॉइंट आता है कि हमें इस बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप अपने लोकल एरिया में, आप अपने घर पे या फिर किसी भी व्यक्ति के सामने आप उस पीपीटी के माध्यम से प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको प्लान प्रेजेंट करना आएगा तो फिर आप यानी कि ये आपने 10 पॉइंट सीख लिए, अब 9 पॉइंट तो उस कस्टमर को भी चाहिए जो कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किया है। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो भी आपको ये सारे पॉइंट आपको सीखना जरूरी है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आते हैं तो साथियों आप सभी लोगों को यहाँ पर सीखना जरूरी, क्योंकि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो किया है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और आए हुए प्रॉफिट को कैसे विड्रॉल किया जाता है, वो अगर कस्टमर सीख लेता है तो यहाँ पर कस्टमर भी आगे एक्टिव पार्ट पर काम करना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि अगर हम इस प्रकार की सर्विस हर व्यक्ति को देते हैं तो यहाँ पर हमारा कस्टमर भी एक्टिव पार्ट पर काम करेगा, और वो भी आने वाले समय में जेडे, पर्ल, सफायर, रूबी, डायमंड सारे लेवल वो अचीव करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर बड़ा पैसा कमाना चाहता है।
अब पैसे कमाने का रास्ता अगर उसे 100% पता चल जाए, ये सारे पॉइंट अगर वो व्यक्ति सीख जाए, क्योंकि इस बिजनेस में यही वो 10 से 12 पॉइंट हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपको प्लान प्रेजेंट करना है। प्लान प्रेजेंट करने के लिए आप प्लान को प्रेजेंट करना सीखें, और जैसे ही आप सीख जाएं तो आपको शाम की मीटिंग में या फिर आप अपनी जो भी पर्सनल मीटिंग करते हैं तो आपको प्लान को प्रेजेंट करना आना चाहिए। एक एक पेज के बारे में कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट आपको, ताकि आप उस प्लान को कम से कम 20 से 30 मिनट और 40 मिनट आप सामने वाले व्यक्ति को बता पाएं। तो साथियों, अभी मैंने आपको जो 10 पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कराए हैं, वो 10 पॉइंट आपको यहाँ पर सीखना है और अपनी पूरी टीम को भी वो 10 पॉइंट सिखाना है, ताकि आप सभी लोग अगर इन पॉइंट के साथ में आगे बिजनेस करते हैं तो आप इस प्लेटिन वर्ल्ड के सिस्टम में आप और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप सोशल मीडिया के बारे में भी सीख सकते हैं कि हमें यूट्यूब पर चैनल कैसे क्रिएट करना है, और यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करने के साथ साथ में आप कैसे एडिटिंग करनी है वो आप यूट्यूब से ही क्वेश्चन करिए कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाया जाता है। आपका यूट्यूब आपको खुद बताएगा कि हमें किस प्रकार से यूट्यूब पर चैनल बनाना है, वीडियो को एडिटिंग कैसे करनी है, और आप धीरे धीरे आप प्रमोट करेंगे और आप यहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आज से पहले एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिससे उन्होंने कई सारे प्लेटफॉर्म में काम किया, और आज वो बोलते हैं कि सर मेरी फेस वैल्यू डाउन हो चुकी है, मैंने कई सारे लोगों को अपने साथ में लाया था, अब मेरे पास नेटवर्क नहीं है। अब मैं जिन लोगों के पास में जाता हूँ वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत सारे सिस्टम में मेरा पैसा लगवाया था और उसने बेहतर तरीके से वो रिकवर नहीं हुआ, तो अब मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर आपके सामने भी इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई भी बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहीं दूर जा नहीं सकता, तो आपको सोशल मीडिया पर काम करना सीखना है। अगर आप सोशल मीडिया पर काम करना सीख जाते हैं तो आपके पास लोग इतने आएंगे कि आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको जो भी हमारे 10 से 12 पॉइंट, यानी कि सोशल मीडिया पर आने से पहले सोशल मीडिया तक आने तक की प्रोसेस अगर आपने सीख ली तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने आज ज्वाइन किया, कल मुझे यूट्यूब चैनल भी बनाना है, परसों मैं वीडियो भी डाल दूंगा। और साथियों, आपने यूट्यूब चैनल बनाया, कोई वीडियो आपने डाल दिया, किसी सीनियर की रिकॉर्डिंग डाल दी, और फिर आपके पास कोई कॉल आता है कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। अब आपको यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट अगर नहीं आते हैं तो आप उस कस्टमर को फिर क्या बताएंगे, और बताने के साथ साथ में जब आप उसे बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका वो कस्टमर आपके पास दोबारा कॉल नहीं लगाता है, आप दोबारा उस व्यक्ति के पास कॉल लगाते हैं और वो आपका कॉल उठाता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा कि कई सारे लोग किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं और मेरा एक फ्रेंड हो, तो मैं अपने फ्रेंड को एक यानी कि वहां पर उसे समस्या बताता हूँ कि भाई मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा अचानक से दर्द हो रहा है, और जैसे ही दर्द होता है तो फिर मेरा फ्रेंड क्या करता है कि फौरन ही वो चाकू छुरी उठा के आ जाता है और बोलता है योगेश जी आपका मैं अभी ऑपरेशन कर देता हूँ, पेट आपका 2 मिनट में सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही मुझे पता नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, वो तो ऐसे ही चाकू छुरी लेके आ गया है। तो जैसे वो मेरे घर पे आता है और मुझे पता चलता है कि अब ये मेरा ऑपरेशन करने वाला है, तो फिर मैं उससे बोलता हूँ भाई तुम 2 मिनट बैठ, पानी पी, और मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। तो फिर जैसे ही वो दोबारा मुझे कॉल करता है, अब मेरे पेट में तो दर्द भी हो रहा है लेकिन वो चाकू छुरी लेके आया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक डॉक्टर नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वहां से दूर चला जाता हूँ। फिर वो मुझे कॉल करता है, मैं उसका कॉल नहीं रिसीव करता हूँ और उससे थोड़ी देर बाद में ब्लैक लिस्ट में भी डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल एक डॉक्टर होता, उसने डिग्री डिप्लोमा कर चुके होते, कई सारे लोगों का उसने ऑपरेशन किया होता, तो मैं उसका इंतजार कर रहा होता और वो मेरे घर पे आता और मेरी दवा करता और मैं उससे दवा करवाता भी। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं कि आज ही उन लोगों ने सिस्टम में ज्वाइन किया, कल वो सीधा, यानी कि कोई हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है, वो अपनी एक समस्या बताता है। समस्या क्या बताता है कि मैं परेशान के लिए हूँ क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, और हमने आज इस सिस्टम के बारे में सुना और हम कल ही उस व्यक्ति को बता देते हैं कि भाई इस सिस्टम में 30,000 लगाओ, 10,000 तो पहले महीने से मिलना तय हो जाता है। हम इस प्रकार का प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर उसे पता है कि अभी तक इस व्यक्ति ने कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है और इसने आज कोई सिस्टम ज्वाइन किया है, कोई कंपनी ज्वाइन करी है, और ये हमें आधी अधूरी जानकारी के साथ में मुझे भी
यानी कि इस सिस्टम में हो सकता है कि गलत राह दिखाने वाला, भले ही हमारा सिस्टम अच्छा है लेकिन हमारा जो बताने का तरीका होता है वो बेहतर नहीं होता है। तो हम आधी अधूरी जानकारी के साथ में हम उस कस्टमर को इनवाइट करते हैं और फिर उसमें क्या होता है, उसी प्रकार की समस्या होती है। समस्या किस प्रकार की होती है कि जैसे अभी मैंने डॉक्टर और कस्टमर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि उसे पता है कि आप एक बेहतर पैसा अभी नहीं कमा रहे हैं, आपने सिस्टम को स्टार्ट अभी अभी किया है और इस सिस्टम की आपको कंप्लीट जानकारी भी नहीं है। फिर आप उसे कॉल लगाते हैं, वो आपका कॉल एक बार उठा लेता है। आप जब बार बार उसे कॉल लगाते हैं तो वो आपका ब्लैक लिस्ट में भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता है। तो इस प्रकार की समस्या जब हमारे सामने होती है तो साथियों अब हमें क्या करना है कि अब जब अगर हमें फील्ड पर काम करना है तो हम हर एक नए व्यक्ति से कमिटमेंट लें जो भी हमारे साथ में आ रहा है। और हमें कमिटमेंट क्या लेना है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दूसरे व्यक्ति को बताना है तो आपको बताने से पहले आपको 10 से 11 पॉइंट, आपको 10 कम से कम 10 पॉइंट सीख लेने हैं जो हमने आपको बताए हैं कि हमें कैसे करना है। मैंने सिर्फ पॉइंट बताए हैं, करना आपके अपलाइन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस पॉइंट के बारे में किस प्रकार से एक बेहतर जानकारी के साथ में बताया जाता है। तो आपको साथियों क्या करना है कि सिस्टम की कंप्लीट जानकारी आपको अपनी पूरी टीम को 1 महीने के अंदर उन्हें पूरी सर्विस देना है कि हमें किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन पॉइंटों को इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे साथ में जो भी कस्टमर आए, चाहे वो 110 यूरो के पैकेज से आए या फिर वो 1100 यूरो के पैकेज से आए, उस व्यक्ति का पहले महीने का जो भी प्रॉफिट बनता है तो 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति के पास दोबारा क्वेश्चन ना जाए कि मैंने प्लेटिनम वर्ल्ड को 4 महीने पहले ज्वाइन किया और अभी तक मैंने एक भी पैसा विड्रॉल करके नहीं देखा। तो आप सभी लोगों को विड्रॉल करना सीखना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो वो कस्टमर की जरूरत है कि वो अपने स्पॉन्सर अपलाइन को कॉल करे और उससे पूछे कि सर आज मुझे इसके बारे में बता दो, आज इसके बारे में बता दो, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी 888 लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने यहाँ पर वो पॉइंट नोट डाउन किए होंगे। नहीं नोट डाउन किए होंगे तो उसमें कस्टमर की गलती है, बताना हमारा काम है। तो हमने यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया कि हमारे 10 से 12 पॉइंट कितने जरूरी हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पर और बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको इन सभी, यानी कि इतने बीच में अगर कोई भी समस्या आती है, ज्यादातर 2 समस्याएं आती हैं कि कुछ लोगों का गूगल ऑथेंटिकेटर लगा होता है और वो डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में वो उसे जब लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होता है। तो जब लॉगिन नहीं होता है तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे डिलीट करना है, तो इसके लिए जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है मैंने उनके लिए कुछ आसान कुछ पॉइंट आप सभी लोगों को भी बताने वाला हूं कि आप कैसे काम कर सकते हैं। साथियों आप सभी लोगों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है और यही मोबाइल आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपका मोबाइल आपको आपकी कई सारी भाषाओं में आपकी बात को चेंज कर सकता है। तो आपके पास अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लगा है और गूगल ऑथेंटिकेटर लगने के बाद अब आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो साथियों आप सभी लोगों को एक मैं एप्लीकेशन बताता हूं जो हिंदी को इंग्लिश में बहुत ही जल्दी ट्रांसलेट कर देता है। उस एप्लीकेशन का नाम है HI डिक्शनरी। आप सभी लोग इस HI डिक्शनरी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे और जैसे ही डाउनलोड करते हैं उसमें एक आपका मोनो आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप उसको खिसका के जहां पर भी सिलेक्ट करते हैं वो उसे फौरन इंग्लिश से हिंदी में कर देता है। तो आप सभी लोगों को समस्या का पता चलेगा कि यहाँ पर एक क्या बताया गया है। तो आप सभी लोग HI डिक्शनरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अब जैसे ही आपके पास में HI डिक्शनरी एप्लीकेशन होगा तो फिर आपकी भाषा में आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने क्या आपसे क्वेश्चन किए या फिर आपको किस प्रकार से आपको उसका सॉल्यूशन करना है। तो आप HI डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको टिकट कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं। आप सभी लोगों की अगर गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो चुका है किसी भी व्यक्ति का टीम में या कोई भी जो व्यक्ति सुन रहा है, तो अगर गूगल ऑथेंटिकेटर आपका डिलीट हो चुका है तो फिर आपको जो हमारे सिस्टम का जो ईमेल है platinumworld@support.com या जो भी आपके मेल पर होगा तो आप वहां से वो ईमेल कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद में उस पर आपको डालना है। तो आपको पहले तो हिंदी में एक ट्यूटोरियल बना लेना है कि डियर सर मेरा नाम, यानी क्या मैं हिंदी में बता देता हूँ कि प्रिय सर मेरा नाम योगेश है और मैं अपनी प्लेटिनम वर्ल्ड की आईडी से मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो चुका है और मैं अब इसे हटवाना चाहता हूँ और इसकी जगह एक नया लगाना चाहता हूँ। तो इसके साथ आप इसे पहले एक हिंदी में एक आप टाइटल बनाएंगे और उसे सिर्फ गूगल पे जाएंगे, वहां पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट
लिखेंगे या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट लिखेंगे तो आपकी भाषा को वो इंग्लिश से हिंदी में यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। आपको वो कॉपी करके सीधा वहां पर सपोर्ट सिस्टम में जाके पेस्ट कर देना है। फिर कंपनी को डायरेक्टली समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। और जैसे आप इस प्रकार की वहां पर टिकट लगाते हैं, कंपनी आपसे एक फोटो मांगती है, एक आपको पूरा वो ट्यूटोरियल देती है कि अब आप यहाँ पर दीजिए, तो बोलते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रेफरल लिंक, वॉलेट एड्रेस, फार्म एड्रेस, तो जो भी हमें चाहिए होता है पूरा वो आपको एक प्रकार के एक पेज देगी। उसमें आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख देना है, लास्ट नेम में अपना नाम लास्ट नेम लिख देना है। रेफरल लिंक मांगेगा तो रेफरल लिंक अगर आप निकाल पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रेफरल लिंक नहीं मांगता है। वहां पर आपका वॉलेट एड्रेस और फार्म एड्रेस, तो आप ये सारी चीजें उन्हें स्क्रीनशॉट में दे सकते हैं, क्योंकि वॉलेट का आपके वॉलेट में दिखाई दे जाता है, और उन्हें आप कुछ चीजें भेज सकते हैं। फिर उसके बाद में वो आपसे एक फोटो मांगता है। फोटो किस प्रकार से मांगता है? फोटो मांगता है कि आपको अगर डिलीट करना है तो आपके लाइव डेट की एक फोटो मांगता है। तो फोटो में आपको एक राइट हैंड में आपका आधार कार्ड और लेफ्ट हैंड में आधार कार्ड के जितने कागज का टुकड़ा आपके पास में होना चाहिए। अब उस कागज के टुकड़े में आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको ऊपर नाम लिखना है अपना कैपिटल वर्ड में। नाम जैसे कि मेरा नाम योगेश है तो मैं कैपिटल वर्ड में लिखूंगा ऊपर योगेश, और नीचे डेट लिखना है। डेट आपको किस प्रकार से लिखनी है? पहले लिखना है सन, फिर महीना और फिर तारीख, यानी कि 2022, आज 12वां महीना है और आज तारीख 7 तारीख है। तो आपको इस प्रकार से, उसके नीचे आपको लिखना है PLCU। इस प्रकार से पकड़ के एक फोटो लेंगे, और फोटो लेने के बाद में आप वहां पर अटैच फाइल में जीमेल पर ही आप उन्हें दे देंगे। उसके बाद में कंपनी आपसे हो सकता है आपके वॉलेट का फ्रंट पेज का एक स्क्रीनशॉट मांगेगी। वो बोलेगी कि अगर आप ही वो व्यक्ति हैं तो आपके पास में वॉलेट होगा, और उस वॉलेट के फ्रंट पेज का हमें स्क्रीनशॉट दो। वो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर को डिलीट कर देगा। तो इस प्रकार का आप जब टेक्निकली सारी जानकारी, क्योंकि हमारे बीच में जितने भी साथी हैं सभी लोगों की जरूरत है कि हम इस टेक्निकल सेशन को हम कैसे सीखें, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को एक यही क्वेश्चन रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो फिर मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे सपोर्ट पे टिकट लगाऊं, मैं क्या करूं। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश का उपाय बता दिया कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप HI डिक्शनरी का सहारा लीजिए, आप गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लीजिए, और आप वहां से बहुत ही बेहतर तरीके से आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गूगल ऑथेंटिकेटर सीखा। एक सेकंड समस्या जाती है, और वो समस्या क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथियों, जो हमारी सेकंड समस्या जाती है वो है कि जब हम कोई पैकेजेस को बाय करते हैं, तो पैकेजेस बाय करते समय बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि जब भी हम USDT TRC20 से पैकेजेस बाय करते हैं तो वहां पर वो बताता है कि हमें 110 यूरो का पैकेज खरीदने के लिए $114.5 चाहिए या $115.5 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एड्रेस भी कॉपी करते हैं और 114 की जगह $114 ही बाइनेंस से विड्रॉल कर देते हैं। अब बाइनेंस की जो विड्रॉल फीस होती है $0.8, तो वो वहां पर वो बाइनेंस अपनी फीस काट लेता है, और आपके यहाँ पर रिसीव एड्रेस, कंपनी का जो रिसीव एड्रेस है पैकेज बाय करने का, तो वहां पर $1 कम पड़ जाता है। अब क्या है कि हमारा सिस्टम पूरा रोबोटिक सिस्टम है, पूरा टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर $1 नहीं, अगर 0.001 भी आपका अगर कम पड़ता है तो वो आपका पैकेजेस बाय नहीं होगा। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि फिर उनका 3 घंटे जो भी 1-2 घंटे का जो भी उसका टाइम पीरियड होता है बाय करने का, और वो टाइम आउट हो जाता है। फिर जैसे ही टाइम आउट हो जाता है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं। अब वो कस्टमर बोलते हैं कि अब मेरा वो पैकेजेस बाय नहीं हुआ, मेरे डॉलर अटक चुके हैं। तो साथियों, आप जब TRC20 USDT से जब आप पेमेंट करते हैं तो आपकी उसी ईमेल आईडी, जिस ईमेल पर आपने वो पैकेजेस बाय किया, जैसे कि मैंने आज रजिस्टर किया, अब रजिस्टर करने के बाद मैंने वो पैकेज अपग्रेड किया, तो उसी ईमेल पर एक कॉइन पेमेंट की तरफ से एक मैसेज आ जाता है टाइम आउट होने के बाद। और वो टाइम आउट होने के बाद मैसेज आता है कि आप इसे क्लेम रिफंड क्लेम करेंगे, और जैसे आप रिफंड क्लेम करेंगे तो आपके डॉलर वहां पर वापस देने के लिए 20 ट्रॉन की फीस मांगते हैं। 20 ट्रॉन, एक ट्रॉन की वैल्यू 5-6 रुपए है, तो लगभग 100-125 रुपए की आपको फीस लगती है। तो वो फीस के साथ में आपको वो कैसे रिकवर करना है वहीं पर सारी चीजें वो ईमेल पर बताते हैं। आप उसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी पूरी भाषा आपकी अपनी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। आप मराठी हैं तो उसे इंग्लिश टू मराठी कर लीजिए, आप
यानी कि आप कोई भी भाषा में, आप उड़ीसा के हैं तो उड़िया भाषा में आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में जो भी आपकी बेटर भाषा है उसे आप ट्रांसलेट करिए और अपनी भाषा में समझिए और उसका टिकट पे लगाइए। आपके जो भी डॉलर हैं वो वापस आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो PLC UX से भी वो वहां पर पैकेजेस खरीदते हैं। तो जब हम PLC UX से जब हम पैकेजेस खरीदते हैं तो हमें PLC UX का पैकेज खरीदते समय भी इसी प्रकार की कई बार समस्या हो जाती है। 0.000401 थोड़ा सा कम पड़ जाता है तो हमारा पैकेजेस बाय नहीं होता है। तो भी हमें इसी प्रकार से ट्रांसलेट करके हमें पूरा टाइटल बना के और अपना सपोर्ट सिस्टम में जाके और वहां पर टिकट लगानी है। कंपनी आपसे संपर्क करेगी, 3 से 5 दिन, अधिकतम 7 दिन के अंदर आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाइनेंस से डॉलर भी खरीदते हैं तो खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है हम वहां पर देखेंगे। अगर मर्चेंट ने डॉलर नहीं भेजे तो वहां पर भी आपको टिकट रेस करना आना चाहिए। तो ये सारी टेक्निकल जानकारी अगर हमारी पूरी कम्युनिटी सीख जाती है तो कोई भी व्यक्ति आपसे गारंटी नहीं मांगेगा। अगर आप बेहतर तरीके से प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो लोग आपसे गारंटी नहीं, आपके साथ आना पसंद करेंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में आएंगे, आपका नेटवर्क उतना तेजी से ग्रो करेगा, आपके लेवल उतने तेजी से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आज हमारी कम्युनिटी को मुझे बताने का मौका मिला है, तो मैंने यहाँ पर बताया है। और भी यहाँ पर अभी क्या है कि हमारा जो मीटिंग का समय है वो 8:30 तक है। तो मैं यहाँ पर मिस्टर सुनील सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए और इस मीटिंग को थोड़ा और आगे ले जाएं। तो वेलकम मिस्टर सुनील बघेल सर। नमस्कार पूरी कम्युनिटी को। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा सर कि जो इसमें लोगों ने नाम के साथ में नहीं आए हैं बहुत सारे, तो सभी अपना नाम चेंज कर लें और उसके साथ में रैंक भी जरूर लिखें। तो सर हम आज ललित त्यागी को सुनेंगे क्योंकि हमारे सीनियर, सभी के सीनियर हैं ललित त्यागी जी। उसके बाद में हम विनोद स्वामी जी को सुनेंगे, फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो ललित त्यागी जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। ओके सर। 2 मिनट का टाइम है, सभी के पास अपना नाम चेंज कर लीजिए वरना उनको फिर रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। ओके सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है सर के पास। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग त्यागी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे कॉल करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योगेश जी का। इंडिया के सबसे छोटे टेक्निकल गुरु हैं ये। और सर बहुत अच्छा लगता है सर जब एक युवा पीढ़ी इतना बड़ा इनिशिएटिव लेती है। सर आज आपने सुना होगा, आज हमारे सोनू शर्मा सर बता भी रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। वो इस काम को अपने तरीके से करते हैं, फील्ड में जाके एंट्री लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए उल्टे सीधे कमिटमेंट करते हैं, कैसे भी काम को कर देते हैं और फिर रिजल्ट खराब होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होती है और इसीलिए फिर लोग हमसे दूर भागते हैं। तो आज सोनू शर्मा सर का टॉपिक बड़ा अच्छा था और मैं भी थोड़ा सा इसी के ऊपर बात करूंगा कि सभी लोगों को यहाँ ज्वाइन करने के बाद असली जर्नी तभी शुरू होती है कि हमें करना क्या है। तो मेरी सभी नए लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मैं आज भी अगर अपने बारे में बात करूं कि मैं इस सिस्टम में क्या करता हूं, क्या मैं यहाँ तक जो मैं आया हूं, मैं क्यों आया हूं, किस तरीके से आया, तो सर मेरे पास एक ही सेंटेंस है कि मैं केवल उतना करता हूं जितने मुझे विनोद स्वामी जी, यस सर, मुझे जितना गाइड करते हैं वो मुझे बताते हैं। मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। कोई भी मेरी टीम में कोई नया ग्रुप आता है, मैं सर को फोन करता हूँ, सर मुझे इसके साथ क्या करना है। सर मुझे गाइड करते हैं, भाई आपको सबसे पहले इनके साथ 1-to-1 करने हैं, इनकी 2-4 मीटिंग करनी है। जब ये 10, 20, 50 लोग ज्वाइन हो जाए तो उसके बाद इनको ट्रेनिंग से जोड़ देना है, सिस्टम से जोड़ देना है, जूम सेशन से जोड़ देना है। और यही हम लोग कहीं ना कहीं चूक करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सिस्टम आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन बशर्ते आप इस सिस्टम को सीखने को तैयार हैं। क्योंकि हम लोग अभी बड़ा अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया कि अगर हम एक जिम के अंदर जाएं
अब सपोज जब मुझे स्वामी जी पहले दिन मिले अब से 4 साल पहले, और स्वामी जी उस टाइम हरियाणा, पंजाब, दूर दूर उनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे, तो अगर मैं भी स्वामी जी की तरह उस टाइम काम करना शुरू कर देता तो क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाता? नहीं। मैंने स्वामी जी से पूछा कि सर आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, यानी कि मैं इनिशियल स्टेज के ऊपर हूँ, तो यहाँ मुझे क्या करना है? तो मुझे स्वामी सर ने बोला कि यहाँ आपको एक ही काम करना है, और वो क्या है? आपको सीखना है। आप स्वामी सर अभी हमारे बीच में शायद हैं, अगर आप स्वामी सर से, जब मेरे बाद स्वामी सर का मैसेज आएगा, आप उनसे पूछ लेना। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कभी किंतु परंतु नहीं की, और यहाँ मैंने लोगों को देखा है, जिन लोगों की रैंक है उनको भी मैंने देखा है। उनको बोलो सर एक हमारा ट्रेनिंग सेशन है दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर, आपको उसमें आना है, तो उसका सबसे पहले क्या उसका क्वेश्चन होता है कि सर उसमें क्या वो फ्री है या उसमें कुछ चार्ज लगेगा? तो बड़ा बड़ा अजीब लगता है, भाई आप यहाँ किस लिए आए? अभी मैं किसी से भी क्वेश्चन करूं, बघेल सर आप किसी भी अपनी टीम वाले से क्वेश्चन करोगे और आप उससे पूछोगे कि आप यहाँ किस लिए आए, तो वो आपको क्या कहेगा? वो आपको ये कहेगा कि सर मैं यहाँ अरबों रुपए कमाने के लिए आया हूँ। मानते हो ना इस चीज को? लेकिन सर अब आप एक तरफ तो कह रहे हो मैं अरबों रुपए कमाना चाहता हूँ, और एक 500,000 रुपए की फीस के लिए, जो कि आपके विकास के लिए है, कल को आप वहां सीखोगे, अपनी टीम को जाके सिखाओगे, आपकी टीम काम करेगी, आप काम करोगे, आपका डेवलपमेंट होगा, आपके पास पैसा आएगा। आप उसके लिए अगर 1,000 रुपए खर्च नहीं करना चाहते हो तो फिर कैसे होगा? तो आज मैं सभी लोगों को सर ये बहुत जिम्मेदारी और बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ, जो भी व्यक्ति यहाँ अपने विकास के लिए, अपनी टीम के विकास के लिए निरंतर सीखेगा, खर्च करेगा, सर वो निरंतर पैसे बनाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ ये सोचता हो कि हाँ एक बार मैंने 11,000 का पैकेज खरीद लिया, अब मुझे ना कुछ सीखना है, मैं तो प्रकांड पंडित हूँ, परम ज्ञानी हूँ, साथियों कुछ नहीं होने वाला है। आप इसके बाद 6 महीने यहाँ काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर दूसरी कंपनी में पहुंच जाओगे, सेम चीज वहां रिपीट करोगे, फिर चौथी कंपनी में पहुंच जाओगे, और ऐसे ही करते करते 10-20 साल गुजर जाएंगे, और फिर आप फील्ड में ये कहते घूमोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से गंदा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है, इसमें लोग बर्बाद होते हैं। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि सीखने पे स्पेशल फोकस रखें अपने अपलाइन के साथ। सपोज आप सुनील जी की टीम में हैं, आप किसी भी अपलाइन की टीम में हैं, उनके साथ बैठ के उनको बोलें कि सर आप हमारे लिए एक ट्रेनिंग सेशन कराएं, और वो ट्रेनिंग सेशन चाहे वो गज्जर सर का हो, चाहे वो जो भी ट्रेनर हमें मुहैया है यस सर की तरफ से, तो आप उनको स्पेशल, यस सर के पास आपका कॉल जाना चाहिए, जो भी आपकी अपलाइन है उनका कॉल जाए यस सर के पास के सर हमें फला डेट को आप गज्जर सर का टाइम दिलवाइए, मेरे 200 लोग फला हॉल में मैंने बात कर ली है, वहां बैठेंगे, गज्जर सर की फीस भी देंगे। सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना अभी कि हमेशा हमारी जो ट्रेनर हैं उनको यस सर ही भेजेंगे। सर आज यस सर ने तो बहुत कुछ कर लिया, वो तो हमारे साथ आज भी खड़े हैं, हमारा सौभाग्य है, लेकिन आज हमारी बारी है। तो ये इनिशिएटिव जो भी लेगा, आप यस सर को फोन कीजिए, सर मैंने गज्जर सर को मुजफ्फरनगर बुलवाया, और एक बार नहीं 2-3 बार बुलवाया, मैंने गज्जर सर को दिल्ली बुलवाया। सर उसी का तो नतीजा है आज इतना बड़ा ग्रुप हमारे साथ है, क्योंकि मैंने कभी अपनी टीम का मैं कोच बना ही नहीं, मैंने तो केवल ज्वाइनिंग कराई, ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको सिस्टम से जोड़ दिया, उनको जूम सेशन से जोड़ दिया, उनको ट्रेनिंग सेशन से जोड़ दिया, उनको मैं दुबई लेके गया, और नतीजा आपके सामने है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अब अगले 1 महीना कंटिन्यू, कभी मेरे ग्रुप के अंदर, कभी सुनील जी के ग्रुप के अंदर, कभी राज्य ग्रुप के अंदर, कभी हमारे बुंदेलखंड ग्रुप के अंदर, योगेश जी ग्रुप के अंदर, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कंटिन्यू सेशंस होने चाहिए, और उसका लाभ सभी लोग लेंगे। सपोज मुजफ्फरनगर में आपका ग्रुप है और यहाँ पे गज्जर सर आते हैं, तो आप भी अपने ग्रुप को भेजिए यहाँ। अगर मेरा ग्रुप हरियाणा के अंदर है, सुनील जी की टीम में गज्जर सर आते हैं, मैं भी भेजूंगा वहां। सर एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए चलेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के लिए सुनील जी मेहनत कर रहे हैं और वो सिस्टम को बड़ा करना चाह रहे हैं, तो साथियों ये मत भूलना आपका कोइन भी बड़ा होगा, भले ही सुनील जी आपकी टीम में नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारे सिस्टम को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो कल को जो आपके जो वॉलेट के अंदर कोइन रखा है वो भी बढ़ेगा, उसकी भी वैल्यू ग्रो होगी। तो हमें हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करना है जो भी व्यक्ति आज सिस्टम के लिए ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अगर हमारे बीच में स्वामी सर हैं तो मैं भी उनको सुनना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सही कहा आपने कि अगर आप किसी भी मीटिंग को नहीं छोड़ते हो तो बड़ा काम हो जाएगा। सर ये मैंने आपसे ही सीखा था जब हम पहली बार दुबई मिले फरवरी में।
और आपने उस टाइम पे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे अचीवमेंट लिए। आप उस टाइम पर्पल डायमंड थे, लेकिन मैं आपको नहीं जानता था। लेकिन दुबई में ही हमारी मुलाकात हुई, जब एक होटल के अंदर हम रुके। जी सर। और उस टाइम जब मैंने आपको सुना कि मैंने कभी किसी मीटिंग को नहीं छोड़ा, कभी किसी जूम को नहीं छोड़ा था, सर उसी दिन से मेरी शुरुआत हुई। उस टाइम मेरी जेड रैंक भी नहीं थी। और उस टाइम जब आपको सुना कि मैंने कभी किसी सेमिनार को नहीं छोड़ा, चाहे वो कहीं भी जाना पड़े, तो सर ऐसे ही मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा, चाहे मुझे दुबई जाना पड़े, उसके लिए गोवा जाना पड़े। इसीलिए सर आज यहाँ से आपकी दुआ से 3700 लोगों का परिवार हो चुका है, 3700 प्लस, और ग्रीन डायमंड रैंक हो चुकी है सर आप लोगों के आशीर्वाद से। सर जी ये तो ग्रीन डायमंड हुई है, आप केवल इसको निरंतर करते रहना, एक दिन आप कंपनी की टॉप रैंक जो बिलियनियर रैंक है उस पर पहुंचोगे आप। क्योंकि जी सर आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। सुनील जी, सफलता का दूसरा नाम है निरंतरता, यानी कि निरंतर प्रयास करने का नाम ही सफलता है। यस सर। ओके सर। तो हम नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं जी विनोद स्वामी, इंडिया की सेकंड आईडी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी लीडर्स गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद। पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। स्वागत है सर आपका, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर। साथियों, अभी मैं देख पा रहा हूँ एक अच्छी संख्या 938 व्यक्ति अभी वेबिनार के ऊपर है, और जितने भी व्यक्ति वेबिनार के ऊपर है तो हर व्यक्ति यहाँ पर सीरियस है, हर व्यक्ति अपने कैरियर को बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति आज प्लेटिनम वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कोप देखकर यहाँ पर अपने कैरियर को बहुत ऊंचाई के ऊपर लेकर जाना चाहता है। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि तकरीबन 5.5 साल से मैं एलेक्स सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वैसे MLM इंडस्ट्री से तकरीबन मुझे पूरे 24 साल हो गए। 13 दिसंबर को पूरे 24 साल हो जाएंगे। तो इस 24 साल के अंदर काफी उतार चढ़ाव मैंने मेरी लाइफ के अंदर देखे। जैसा सभी लोग जानते हैं, कई बार प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकलते तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाता। तो कई बार जो कंपनी के जो CEO आते हैं, उनकी छोटी सोच होने के कारण जब बड़ा पैसा सिस्टम में जाना चालू होता है तो उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। उनकी जो काम करने की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी, वो फेल हो जाती है कि उस पैसे को कैसे करना है, कैसे सिस्टम को संभाल पाए। कई बार एक अच्छा मैनेजमेंट ना होने के कारण कंपनियां फ्लॉप हो जाती है। कई बार एक अच्छा पे आउट ना मिलने के कारण लीडर लोग कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी सैकड़ों समस्याएं रही है और रहेगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 5.5 साल में जो मैंने देखा है, सबसे पहली चीज मैंने ये देखी है कि हम किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है जो 20 साल पुराना हो गया है, क्या आप उसके ऊपर काम करोगे, या आज की जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप काम करोगे? तो आज का जो वर्तमान टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है हमारा मिंटिंग, इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे एडवांस हमारा प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया आज एलेक्स सर की ओर देख रही है। एक सेकंड लूंगा। तो कहने का मतलब ये साथियों कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है, जो आपको और हमें एश्योरिटी देता है कि आपको टाइम के अनुसार एक फिक्स मिंटिंग आएगी और उस मिंटिंग के अनुसार आप उसका लाइफ में एंजॉय ले सकते हो। दूसरा, यहाँ पर डे बाय डे आप एलेक्स सर की जो स्ट्रेटेजी देख रहे हो, वो स्ट्रेटेजी हम लोगों की लाइफ को जीरो से उठाकर हीरो की ओर लेकर जा रही है, और काफी लोग जा चुके हैं। अभी जिनकी शुरुआत है, जो रूबी है, सफायर अंबर है, एमराल्ड है, शायद अभी आपको अंदाजा नहीं है अगले 2 साल में आपका पोर्टफोलियो कितना मजबूत होने वाला है, आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ जाने वाला है। आप जो आपके अंदर जो आप जिस चाहत के साथ इस बिजनेस के ऊपर आए हो, आप कितनी बड़ी लग्जरियस को यहाँ से फील करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर है। अगर हमारे अंदर वास्तव में उतनी बड़ी क्वालिटी होती तो हम आज से पहले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस हो जाने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं है। आज जो प्लानिंग है एलेक्स सर की, वो इतनी मजबूत प्लानिंग है कि अगर हम सिस्टम के ऊपर केवल टिके रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, तो आपका बड़ा बनना तय है। अभी एलेक्स सर अपना एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं जनवरी में, जिसकी लॉन्चिंग है, और जैसे ये एक्सचेंज लॉन्च होता है तो यू विल बी सरप्राइज। ये एक्सचेंज बड़ी तेजी के साथ टॉप 10 में पहुंचेगा। देन आफ्टर आप देखोगे ये नंबर 2, नंबर 1 की ओर जाएगा। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एलेक्स सर के साथ जुड़ी हुई है। उनका जो विश्वास,
पिछले 6 साल से कभी टस से मस नहीं हुआ है। तो यही विश्वास आज इस एक्सचेंज को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। आज जो कंपनी यूटिलिटी क्रिएट करते जा रही है, उस यूटिलिटी के कारण आज नई नई कम्युनिटी आती जा रही है। अभी हम लोग दुबई जाने से पहले बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस हम इंडिया के लोगों के ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है साथियों कि केवल इंडिया के लोगों के ऊपर ये बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस आज ग्लोबली फैल चुका है। अभी आपने देखा है डैन ग्रुप जो शाम को 3 बजे प्रोग्राम करता है, आज उनका भी 1000 लोगों के आसपास का प्रोग्राम होना चालू होता है। और वहां पे जितने भी लीडर्स आ रहे हैं इंटरनेशनली, बहुत बड़ी अप्रोच के साथ वो आ रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ उनकी रैंक निकल रही है। मात्र 3 महीने में, 4 महीने में वो लोग ब्लैक डायमंड चले गए हैं। जबरदस्त एजुकेशन के साथ, जिनका 20-20 साल का अनुभव है। आज एलेक्स सर ने कोरियन मार्केट के ऊपर बहुत जबरदस्त अपना होल्ड किया है। और कोरियन मार्केट वो मार्केट है जहां से बाइनेंस एक्सचेंज की शुरुआत हुई है। एक अच्छी खासी मात्रा में लोगों के पास बिटकॉइन की ट्रेडिंग का अनुभव है, मार्केट का अनुभव है। तो आज कोरियन मार्केट के अंदर आज हम लोग फैल चुके हैं। और जो डैन ग्रुप है वो भी अपने आप को आज अलग अलग कंट्रीज में फैला रहा है। तो जब एक लीडर आता है, बड़ी सोच के साथ आता है, तो ये समझ लीजिए कितना संभावनाएं ओपन हो जाती है। आज उदाहरण के लिए जैसे कि यश सर ने यहाँ पर शुरुआत करी, या फिर हम लोग आ गए, या उधर दानिश जी, राजेंद्र उपाध्याय जी आ गए। तो शुरुआत के 3-4 लोगों ने जब बीड़ा उठाया, तो ये बीड़ा उठते उठते आज 4 से 5 लाख लोगों में पहुंच गया है। हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है। और आज मान के चलिए कोरिया मार्केट में केवल एक लीडर पूरी सीरियसनेस के साथ खड़ा होता है, पूरी सीरियसनेस के साथ खड़ा होता है, और वो सीरियसली काम करता है। तो पूरी कोरिया मार्केट में लाखों लोगों का आना स्वाभाविक सी बात है। और जब वहां पर लोग आएंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे रेट के ऊपर पड़ता है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर 2 चीज मायने रखती है। एक आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, एक दूसरा कि आपके सिस्टम में अगर लगातार लोग आ रहे हैं तो आपका सिस्टम ऊपर जाएगा। कुछ परसेंट ऐसा होता है कि कुछ लोग नाराज होकर बैठ जाते हैं, लेकिन एवरेज में नए लोग जब ज्यादा आते हैं तो जो नाराज लोग हैं, जब वो सिस्टम की ग्रोथ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लौट कर वापिस आते हैं। इस पिछले 5.5 साल के अंदर ऐसा हुआ है, कई बार लीडर गए, कई बार वापिस आए, वही लीडर फिर दोबारा गए, वही वापिस आए। क्योंकि आज सिस्टम के अंदर इतना जबरदस्त अट्रैक्शन है। आप अगर प्लेटिनम वर्ल्ड से हटकर अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो, अभी देखिए आपने सोनू शर्मा सर को सुना, अभी सोनू जी ने अभी समर्पणता के ऊपर बोला, और वास्तव में ये बिजनेस समर्पणता का है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, सोनू शर्मा जी इतने जबरदस्त मोटिवेटर होने के बाद, इतने जबरदस्त नॉलेज होने के बाद, आज वेस्टेज में उनका पे आउट 15 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। मतलब इतनी नॉलेज होने के बाद, इतनी कोर टीम होने के बाद आज उनका पे आउट 15 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। आज एसपी भारे साहब जो कि पिछले 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, आज उनका पे आउट 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के हैंड रेज करता हूं, तो 30 लाख रुपए अर्न करने वाले व्यक्ति आज इस वेबिनार के ऊपर बैठे हैं। तो आप सोचिए कि आज हम लोगों के हाथ में कितनी मजबूत टेक्नोलॉजी आ गई है। और अभी जितना काम हमने पिछले 6 साल में किया है, उसका 10 टाइम या बोलूं तो 100 टाइम काम यहाँ से अगले 2 साल के अंदर होने वाला है। आपको पता है प्रॉपर्टी से टाई अप हो गया है दुबई के अंदर, पता है सुनील जी? डेमेक ग्रुप है, डेमेक ग्रुप की एक जो है प्रॉपर्टी है डेमेक गोल्फ, जिसके साथ अभी बहुत जल्दी कैशबैक का प्रोग्राम चालू होने वाला है। और अकेली एक प्रॉपर्टी से पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि खाने वाले ज्यादा है, बनाने वाले कम है। कहने का मतलब क्या है, परचेजिंग की जो डिमांड है वो इतनी जबरदस्त है कि शायद दुबई के 20 बिल्डर से टाई अप करना पड़ेगा, तब जाकर हम कैशबैक के ऊपर प्रोग्राम कर पाएंगे। और मैंने भी और मेरे भी जितने अपने सोर्स थे, मैंने भी वहां पर बड़े अप्रोच के साथ प्रॉपर्टी सर्च करानी चालू कर दी है, ताकि कैशबैक जैसे लॉन्च होता है जनवरी 1st वीक में, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग ले पाए। और कैशबैक का प्रोग्राम जैसे ही लॉन्च होता है, तो शायद आपको अंदाजा नहीं है कि जो व्यक्ति आज डायमंड है, वो अगले 1 हफ्ते के अंदर ब्लैक डायमंड भी हो सकता है। क्योंकि बहुत अपर लेवल की जो लॉबी है, कहीं ना कहीं वो वॉच कर रही है, उनकी टीम वॉच कर रही है। कैशबैक एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहां पर हम लोगों को 1 साल में हमारा कैशबैक वापस आ जाता है, और आज के प्राइस से हमारा कॉइन बुक हो जाता है। और कंपनी कैशबैक जो लेकर आ रही है, उसके पीछे यही है कि जो कॉइन है अभी 1-2 साल के लिए और होल्ड हो जाए, ताकि उसका प्राइस ग्रो करे। जब नई कम्युनिटी ज्यादा आएगी, तो थोड़ा कॉइन जब सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेफिनेटली उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ पैसा 12 महीने में वापस आएगा।
साथ में हमारा जो कॉइन हमने होल्ड किया है वो 5 टाइम भी दे सकता है, 10 टाइम भी हम लोगों को दे सकता है, 20 टाइम भी दे सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितनी कम्युनिटी आ रही है, तो वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कैशबैक का प्रोग्राम बहुत जल्दी होने वाला है और इतनी मजबूती के साथ एलेक्स सर आज काम कर रहे हैं। मतलब तीसरे दिन मेरी बात होती है, एलेक्स सर अभी यूरोप के अंदर है, यूरोप की जितनी बची हुई जो कंट्री है जैसे फ्रांस वगैरह है, तो अभी एलेक्स सर हम लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जबकि आज एलेक्स सर को फ्री होकर बैठ जाना चाहिए। आज उनके पास पिछले 6 साल में जब यहाँ पर एक छोटा सा नेटवर्क मजबूत हो गया है, तो एलेक्स सर कितने मजबूत रहे होंगे। आज एलेक्स सर हर एंगल से अपने आप को, चाहे एक्सचेंज के ऊपर, चाहे डेक्स के ऊपर, चाहे कैशबैक के रूप में, चाहे प्लेटिन डील के रूप में, या अदर जो भी टाइप्स है कंपनी की जो टीम है या खुद एलेक्स सर है, वो पूरी तरीके से उसके ऊपर काम कर ही रहे। लेकिन साथ में आज एलेक्स सर का जो टारगेट है, अभी जैसे ग्रैंड कार्डानो के साथ उनकी अपनी जो डील हुई है, जो कि एक बहुत अच्छे मतलब इन्वेस्टर भी, एक अच्छे जो है ट्रेनर भी है, तो आज बड़े बड़े जो नेटवर्कर्स है कहीं ना कहीं आज उनके साथ प्लानिंग चल रही है। पूरी की पूरी कंट्री को कैप्चर करने की प्लानिंग आज एलेक्स सर की चल रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि आज जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी से कहीं ना कहीं पुराने लोगों का भी सॉल्यूशन है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, खर्चा होता नहीं है, लोगों को सर्विसेज टाइम पे देनी है, तो डेफिनेटली बड़ा पैसा आता है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लॉन्ग लाइफ चलने वाली है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एलेक्स सर का जो भी है वो एक बार इन्वेस्ट हो चुका है। अब तो ये टेक्नोलॉजी हम ही लोगों के हाथ में आगे बढ़नी है, जिससे खुद कंपनी मजबूत होगी, हम लोग मजबूत होंगे और आने वाले बहुत हजारों लाखों लोग मजबूत होने। तो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो हमेशा चलता है, और ये कोई स्कीम नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में, अभी भी नए व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि सिस्टम पता नहीं कैसा है, सिस्टम हमारी लाइफ चेंज करेगा नहीं करेगा। तो साथियों, ये सिस्टम वास्तव में इतना मजबूत है। अभी ऐसे ऐसे लीडर्स को आप देखोगे, अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लीडर नहीं आए। अभी अगर आज 4 से 5 लाख लोगों की कम्युनिटी इंडिया में बनी है, आज अगर 15 लाख लोगों की कम्युनिटी पूरे इंटरनेशनली बनी है, तो आप ये समझ लीजिए अभी बड़ी कंपनी के लीडर्स यहाँ पर नहीं आए। अभी जैसे में प्रोग्राम था, दीपक बजाज सर को आज ये पता चल चुका है कि प्लेटिन वर्ल्ड भी कोई कंसेप्ट है। आज विवेक बिंद्रा सर को ये पता चल चुका है कि प्लेटिन वर्ल्ड कोई कंसेप्ट है। बस अभी शुरुआत करना बाकी है। और आप अंदाजा लगाइए, जब ये लोग इस सिस्टम के ऊपर आएंगे और उनका एक मात्र आदेश अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए होगा, क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो 20 साल से वो जिसको तैयार कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी खतरनाक लॉबी है जो पूरी एजुकेशन के साथ जब मार्केट में उतरेंगे तो पूरी मार्केट पर उनका अपना होल्ड होगा, जो हम लोगों से बहुत आगे जाने वाले हैं। आप सोच कर देखिए, अगर किसी भी आज वेस्टेज के अगर 4-6 बड़े लीडर हमारे साथ आ जाते हैं, आज एफएलपी के 4-6 बड़े लीडर हमारे साथ आ जाते हैं, आरसीएम के 4 बड़े लीडर हमारे साथ आ जाते हैं, तो उनकी जो लाखों लोगों की कम्युनिटी पहले से डेवलप है, तो उनका आना स्वाभाविक सी बात है। और आज जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड की कम्युनिटी है, आज उनको पता चल चुका है कि क्रिप्टो के अंदर रियल में बहुत पैसा है, कोई लायबिलिटी नहीं है, फास्ट पैसा है, लाइफ का रिटायरमेंट 1 से 2 साल के अंदर लिया जा सकता है। तो उनको भी तलाश है। अब वो तलाश कर रहे हैं जिसने मार्केट के अंदर प्रूव किया है, जिनका पे आउट बड़ा है, जो सर्विसेज टाइम से दे रहे हैं। अगर आपने अपने आप को प्रूव किया तो वो आपको टच करना चालू कर देगा। अभी जैसे अजीब राणा सर के पास पूरी AWPL की टीम आ गई है। अभी AWPL की मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम आने के लिए तैयार बैठी है। ओके लाइफ की टीम, जैसे तेवती जी आए थे, सत्येंद्र जी, तो जब वहां से आए तो एक ओके लाइफ केयर की बहुत बड़ी टीम वहां से आई है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी को छोड़कर आता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। अब वो हमारे साथ आ रहा है तो हमने उसके साथ एक ऐसा बाउंडिंग करनी है, एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है, उसके साथ इतनी जबरदस्त हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि वो व्यक्ति 6 महीने में उस पे आउट पे जाना चाहिए जिस पे आउट पे वो ऑलरेडी दूसरी कंपनी को छोड़कर आ रहा है। और अगर हमने उसके पे आउट को तेजी के साथ बढ़ाया, उसके साथ टीम का विस्तार किया, तो ये समझ लीजिए आप कहां पर पहुंचने वाले हो उसको आप भूल जाइए, बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर कैप्चर होगा। आज अभी यस सर कल कोलकाता थे, कोलकाता में बहुत बड़ी मार्केट के ऊपर एलेक्स सर मतलब यस सर ने कैप्चर कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जबरदस्त प्लानिंग, आज नॉर्थ ईस्ट में आज बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। अभी मैंने भी ये समझ लीजिए पूरी साउथ मार्केट को कैप्चर कर लिया है। आज नालागुंडा, हैदराबाद, बैंगलोर, हुबली, कर्नाटका, आपका तेलंगाना और आपका तमिलनाडु के अंदर पूरा बिजनेस आज फैल चुका है।
तो अभी वो साउथ की टीम यहाँ पर कम है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे साउथ के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो नेटसर्फ के हैं, जो दूसरी कंपनी के, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सिस्टम में अपार संभावनाएं हैं डियर साथियों, काम करने की जरूरत है। अभी बेस्ट टाइम है। अभी एलेक्शन ने बोला भी है कि हम लोग एक्स को स्टेबिलिटी की ओर लेकर जा रहे हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग एलेक्शन के पास है कि जो शायद वो बात हो पा रही है कि शायद एक्स स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। और जिन लोगों को, जैसे कि जो पुराने साथी है जिनको ये लगा कि अल्टीमा नीचे चला गया, कहीं एक्स नीचे ना चला जाए, तो कहीं दोबारा से लायबिलिटी ना जाए, तो जितने भी पुराने साथी है जिन्होंने अल्टीमा के ऊपर काम किया, तो आप ये समझ लीजिए अगले 3 महीने के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च में आप लायबिलिटी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी और मार्च में अल्टीमा का प्राइस शायद दोबारा से आप उस स्पीड से देख सकते हो, क्योंकि जब अल्टीमा का प्राइस $1,13,000 गया था, उस टाइम पे भी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और अगेन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। तो कुछ भी जा सकता है, पहले से भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग लायबिलिटी फ्री हो जाएंगे फरवरी और मार्च के अंदर। और आप अगेन देखोगे वही कम्युनिटी जब एक बड़े प्रॉफिट के साथ आएगी तो कैशबैक के ऊपर भी आएंगे और वो एक्स के ऊपर भी बड़ी तेजी के साथ काम करेंगे। तो हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना है, अपना जो एक सेफ जोन है उससे बाहर निकलना है। आज आराम करने की जरूरत है, लेकिन आराम नहीं करना है, आराम करना है आपको रमें 2024 में। 1 साल ऐसा मानो कि आप बॉर्डर के ऊपर हो और जबरदस्त आपकी फाइटिंग हो रही है, तो उस टाइम पे हम लोग घर परिवार सब चीज भूल जाते हैं, जबरदस्त प्लानिंग करनी है। 1 साल अगर हम सब लोगों ने नए नए स्टेशन के ऊपर काम कर लिया, इंडिया से आप बाहर निकलिए। अभी नीदरलैंड खाली है, अभी न्यूजीलैंड खाली है, अभी ऑस्ट्रेलिया खाली है, अभी यूके खाली है, सारी। अभी पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में अभी मात्र 5,000 अकाउंट नहीं खुले पूरे पाकिस्तान में। कितना बड़ा पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान में लीडर नहीं है? पाकिस्तान में आप अपने रिलेशन बनाइए। बांग्लादेश में आप देखिए अहमद साहब ने कितना बड़ा काम कर दिया, आप बांग्लादेश में अपना रिलेशन बनाइए, थाईलैंड में अपना रिलेशन बनाइए। आज पूरे के पूरे देश खाली है। अभी मैंने कल एक कनाडा के एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, उनसे 2 घंटे बात हुई, तो वो बड़े तैयार हुए। पांडे जी है, गोरखपुर के रहने वाले, तो उनकी आज शुरुआत हो जाएगी एक अच्छे पैकेज के साथ। तो हर कोई क्रिप्टो को समझ रहा है, प्लेटिन वाले को समझ रहा है। हमने नए नए लोगों को तलाश करना है, पुराने लोग लेकिन नए की हो भी जाना है। जब तो समाधान होते हैं, जो गाड़ी पहिया कई बार रुका होता है, हम लोगों को लगता है हमारे बढ़ पा रहा है, तो एक व्यक्ति आता है और जब वो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, बड़े विजन के साथ काम करता है, तो वो बहुत आगे निकल जाए। शुरुआत 2017 में तो सबसे फास्ट दौड़ पे हमारे राजा हरप्रीत जी ने काम किया दिल्ली से, लेकिन वो कहीं दूसरी कंपनी में चले गए, आज तक लौट कर नहीं आए। लेकिन उस दौरान उन्होंने बहुत फास्ट काम किया। हरियाणा टॉप पर था, पंजाब टॉप पर था, लेकिन कुछ भ्रांतियां रही, बहक गए, दाईमाई कंपनी में चले गए। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने एक नया स्टेशन डेवलप किया, और वो स्टेशन कोई और नहीं थे, वो त्यागी जी के रूप में थे। और सबसे कम एफर्ट से आज सबसे मजबूत स्टेशन मेरा तैयार हुआ है। त्यागी सर बिल्कुल सही कह रहे थे। त्यागी सर को जो सबसे नजदीक का टाइम मिला है वो कुरुक्षेत्र का मिला है, करनाल का मिला है, उसके बाद चंडीगढ़ का मिला है, शिमला का मिला है। तो त्यागी जी ने समर्पणता जो दिखाई थी उस टाइम पे, जब जब भी बोला गया, गाड़ी भर भर कर त्यागी सर कुछ डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे और खुद से एक माइंड मेकअप किया कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे आगे जाना है। तो त्यागी जी ने उस टाइम पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया। तो आज त्यागी जी और मैं सेम लेवल के ऊपर है। और यस सर, पूरे इंडिया से अगर 3 डबल प्लेटिन डायमंड है, तो आप समझ सकते हैं कि त्यागी सर ने कितनी फास्ट स्पीड से काम किया होगा, कितनी बड़ी मतलब एनर्जी के साथ टीम को एजुकेट किया होगा। क्योंकि मैं त्यागी जी की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि त्यागी जी के साथ मैंने मतलब उनके हर उस दिन को मुझे पता है कि वो जब फील्ड में रहते थे, टीम के साथ उन्होंने कितना टाइम दिया। तो आज वही कारण है कि आज सबसे ज्यादा एजुकेशन, सबसे ज्यादा लोग आज उनकी टीम में प्लान करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेशन आज त्यागी सर की टीम में डेवलप हो रहे हैं। और आज पूरी तरीके से, एक तरीके से मैं बोलूं कि मैं पूरी तरीके से वहां से फ्री हो गया हूँ। इतना बड़ा टर्नओवर आज त्यागी सर की टीम में जा रहा है, इतनी जबरदस्त लीडरशिप वहां पे आ रही है। तो जब त्यागी सर बाद में आने के बाद, यानी कि जो पुराने लोग थे, अगर मैं भी हार मान के बैठ जाता है, ये पुराने लोग छोड़कर चले गए, तो मैं भी शायद छोड़कर चला जाता हूँ, तो शायद ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। नए नए स्टेशन मैंने डेवलप किए। जैसे चूहा होता है, चूहा कभी फ्री नहीं बैठता, वो कहीं ना कहीं खुदाई करता है,
कहीं ना कहीं उसके जो हाथ पैर काम करते हैं। तो मैंने भी नए नए स्टेशन खोदने के लिए काम किया, नए नए स्टेशन को डेवलप करने के लिए काम किया। तो त्यागी जी मुझे मिल गए और त्यागी जी के मिलने से पुराने लोगों में जान आ गई, आज पुराने लोगों पे खड़े हो गए। फिर नया स्टेशन डेवलप किया, तेवतिया ब्रदर्स आ गए जिसमें सुनील जी आ गए, अरोड़ा जी आ गए, संजू थॉमस सर आ गए, ये इतनी मजबूत टीम आ गई, विक्रम कक्कड़ जी आ गए, मतलब मैनी मोर लीडर्स। तो सेकंड नंबर पे इस टीम ने भी बहुत बड़ा काम किया और एक नया समाधान निकल गया, एक नया एरिया डेवलप हो गया। इसी तरीके से बुंदेलखंड में आप देखो आज 25,000 लोगों का नेटवर्क अकेले बुंदेलखंड से खड़ा है, जिसमें योगेश जी सबसे कम एज के आज हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है योगेश जी, आप इसी तरीके से, और हमने योगेश जी से सीखना है। आज 938 व्यक्ति है, मात्र 20 साल की एज में योगेश जी हम लोगों के बीच में आकर जब एजुकेट कर सकते हैं, उनके पास वो एजुकेशन लगातार वेबिनार में बैठने से आई है, सीखने से आई है। तो आपने भी वो चीजें सीखनी है, और जब आप सीखोगे आपकी टीम आपको देखेगी तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। तो आज बुंदेलखंड में डॉक्टर सुखदेव जी है, ओम प्रकाश जी है, रऊफ खान जी, बल्ली खान जी को देखिए आप, बल्ली खान जी ने भी बहुत कम एज में अपने आप को डेवलप किया और आज बहुत बड़ी टीम उन्होंने डेवलप की है। मतलब इतनी टीम है, अगर नाम लेने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नाम नहीं जानता, मैं सारी टीम के मैक्सिमम लीडर्स का नाम जानता हूँ, रूबी तक के मुझे नाम पता है, लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे 20 मिनट हर लीडर्स का नाम लेने में लग जाएगी। तो हर लीडर ने ईमानदारी से काम किया है, और जिस व्यक्ति ने अपने स्टेशन के ऊपर ईमानदारी से काम किया है, टीम को सर्विस दी है, वो स्टेशन डेवलप हुआ है। चाहे वो तेवतिया ब्रदर्स का स्टेशन है, चाहे वो त्यागी सर का स्टेशन है, चाहे वो अपना बुंदेलखंड से डॉक्टर सुखदेव जी, ओम प्रकाश जी का स्टेशन है, चाहे वो अश्विनी सरोज जी का, चाहे वो अपना हरियाणा के अंदर डेवलप है, चाहे वो कहीं पे भी है। आज जो व्यक्ति सीरियस होकर काम कर रहा है उसका स्टेशन डेवलप हुआ है। जो बाकी लीडर अभी जिनकी स्पीड रुकी हुई है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर जो अंगारे के ऊपर जो राख आई हुई है उसको आप हटाइए। जैसे काई आ जाती है पानी के ऊपर, उसको आप हटाइए। आपके अंदर पूरी चमक है, नए लोगों के ऊपर काम करिए, बैठिए मत, आप आगे जा सकते हैं। जैसे कुछ लीडर मैं देख रहा हूँ, फतेह सिंह जी ये पंजाब के डायमंड है, जबरदस्त पर्पल डायमंड है, लेकिन उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं अभी रुकी हुई है। तो फतेह सर नए स्टेशन के ऊपर आप काम करिए, और हिमाचल में आप अप्रोच करिए, जम्मू कश्मीर में अप्रोच करिए, तो आपका काम बिजनेस बड़ा हो जाएगा। हमारे पुराने लीडर से अच्छी नॉलेज है, RK वर्मा जी, आप भी अपने आप को बाहर डेवलप करिए। आपने जिस तरीके से अपने आप को गुजरात में फैलाया था, लेकिन आज आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। राघव जी है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो मैं भी ये चाहता हूँ, अगर कहीं को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल करिए, आप मेरे से अपनी टीम की काउंसलिंग कराइए। लोगों का बड़ा विजन करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति का बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, लोगों के कोई भी सवाल जवाब है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और मिलकर आगे चलना है, बहुत बड़ा काम करना है साथियों। क्योंकि अभी शुरुआत है। मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि कंपनी वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े पे आउट अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेंगे तो वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनने वाले हैं। दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा लग्जरियस को कोई एंजॉय करने वाले हैं तो वो आप और हम करने वाले हैं। जहां पर एक बड़े बिजनेसमैन जो सोचते हैं लैम्बोर्गिनी, फरारी, अच्छी गाड़ी, बुगाटी जैसी गाड़ी, वो आपके और हमारे पास होनी है अगले 2 साल में। जिस फ्लैट के ऊपर, जिस विला के ऊपर, जिस आयरलैंड के ऊपर आप सोचोगे वो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर अभी आप देखो 200 करोड़ की रैंक हो गई है, आज बिलियनियर क्लब लॉन्च हो गया है, आज करते करते आज बड़ी रैंक होते जा रही है। ऐसा भी टाइम आएगा जब 1000 करोड़ की रैंक होगी, ऐसा भी आएगा जब 5000 करोड़ की रैंक होगी, और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आएंगे, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल आज हमारे साथ आएंगे कि जो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ, आपका टर्नओवर रातों रात बढ़ेगा। वो हमने देखा है पीछे, अभी हजारों करोड़ में टर्नओवर बढ़ा है। त्यागी जी की स्पीड मैंने देखी है, कितनी स्पीड से उन्होंने काम किया है। तो जब स्पीड चलती है, हमारी जो क्रिकेट टीम है, आपने देखा होगा पहले 40 ओवर में स्पीड कुछ और होती है, जितने पहले 40 ओवर में रन बनते हैं, लास्ट के 10 ओवर में उतने रन बनते हैं। तो अभी जो 2 दिन है, मिनटिंग फैक्टर जो कम होने वाला है, इसके ऊपर आप काम करिए, नए नए लोगों के ऊपर आप फोकस करिए साथियों। आज बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सोते रह जाए और एक हमारा पड़ोसी जो दूसरी कंपनी में बड़े लेवल के ऊपर है, उस लीडर्स को कोई दूसरा ज्वाइन कराकर चला जाए और फिर हमें जीवन भर पश्चाताप हो कि काश मैं इसको अप्रोच करता, ये लीडर मेरे साथ आते, आज लाखों लोगों की टीम बनती। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज अकेले इंडिया मार्केट में यश सर, मैं या दानिश जी, राजेंद्र जी नहीं रहे। आज कोरियन मार्केट में इंडियन मार्केट के ऊपर अप्रोच करनी चालू कर दी है। आज
जो डैन ग्रुप है, आज जो दूसरे लीडर्स है, आज उनका, क्योंकि आज इंडिया एक ऐसी मार्केट हो चुकी है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, समझ लीजिए आप, चाइना के बाद अब हम ही हो गए, ये समझ लीजिए। और आज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर जो आत्मविश्वास है, जो काम करने की कैपेबिलिटी अदर कंट्री की अपेक्षा वो इंडिया में ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखो, हमारे देश में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट थी, हम लोगों के अंदर जो हौसला है, हिम्मत है, वो सबसे ज्यादा है। आज क्रिप्टो को लेके हमारी गवर्नमेंट भी अवेयर हो रही है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर अट्रैक्शन का केंद्र है तो वो है इंडिया। काम करने के लिहाज से इंडिया है, जैसे रहने के हिसाब से आज लोग दुबई में जा रहे हैं, इसी तरीके से लोग वर्किंग करने के लिए इंडिया में अपने पैर फैला रहे हैं। तो इससे पहले कि दूसरे लोग हमारे इंडिया में हमारे पड़ोसी को जगाए और अपनी टीम को बिल्ड करे, तो हमने एक प्लानिंग करनी है और प्लानिंग करके काम करना है। जो भी आपका डाउट्स है उसको बिल्कुल बाहर निकालिए। 2 साल केवल वन वे तरीके से हमने काम करना है और अनबिलीवेबल सक्सेस को अचीव करना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेली अपना वेबिनार करिए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करिए, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं उसका पालन करिए। कभी भी किसी के साथ चाहे पैसे का लेन देन है वो आप टाइम से क्लियर करिए। ये सारी चीजें उस परमात्मा के पास नोटेड होती है। अगर हम ट्रांसपेरेंट है हर चीज के अंदर, तो काम करने में ना बरकत बहुत ज्यादा आती है। परमात्मा का एक विशेष ब्लेसिंग हमारे ऊपर होती है और हमारा काम कभी रुकता नहीं है। तो पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जब मैं कल भी मैंने बताया अपने बारे में, तो सन 2021 5 जनवरी का वो दिन था और सर का फास्ट था। मंगलवार का वो दिन था, 5 जनवरी मंगलवार। तो सर ने जब हमें गाइड किया, प्लान प्रेजेंटेशन दिया, पूरा 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई, तो उस टाइम सर ने मेरे को बोला कि सुनील जी, अगर आपने 2 साल स्टिक के सिस्टम के ऊपर काम कर लिया तो आपको 1 करोड़ रुपया आप यहाँ पे आराम से कमा सकते हैं। मैंने हिसाब लगाया कि सर ये तो मेरा मतलब हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई बंदा अगर 1 लाख की सैलरी लेता है तो उसको भी 8.5 साल लगते हैं 1 करोड़ रुपया कमाने में। और अगर कोई बंदा 50,000 रुपए की सैलरी लेता है कहीं भी किसी भी जॉब में, तो उसको 17 साल लगते हैं 1 करोड़ रुपया कमाने में। तो साथियों, स्वामी जी का आशीर्वाद है और यहाँ पे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, लगभग 22 महीने हो गए हैं, तो 3 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा बस। तो थैंक यू स्वामी जी। और एक भविष्यवाणी और की थी स्वामी जी ने, मेरे साथ में एक आए थे सरकारी टीचर थे, वो एक बार आए तो बोले आप भी काम कर सकते हो। अच्छा, उनको कुछ वैसे कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा आए तो स्वामी जी ने मेरे को उनकी भविष्यवाणी ये की कि सुनील जी इसका चक्कर छोड़ दो, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो साथियों, आज वो यहाँ से जेड भी नहीं बनाए वो बंदा। तो कहीं ना कहीं सच बात है ये। तो थैंक यू। तो सेशन को क्लोज करते हैं। स्वामी जी, क्या आज्ञा है आगे की? थैंक यू सर, आपने बहुत ही डेफिनेटली सर, बिल्कुल हम लोग क्लोज करें। और बाकी मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ, कैशबैक का प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला है जी, ये तहलका मचाने वाला है। कैशबैक के ऊपर आप बड़े बड़े जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बड़े डीलर है, आप उनसे अपना संपर्क साधिए। उनको बताइए कि जो दुबई की मार्केट है प्रॉपर्टी के ऊपर, आज पूरी ग्लोबली लोगों का वहां पर अट्रैक्शन का केंद्र है। हर कोई दुबई के अंदर बड़ा पैसा लगाना चाह रहा है। तो आप भी अपनी पार्टी को कैशबैक के रूप में दुबई के अंदर लेके जा सकते हैं। कोई किसी तरह की हेराफेरी नहीं है वहां प्रॉपर्टी के अंदर। रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत जबरदस्त है, लाइफ स्टाइल बहुत जबरदस्त है, साथ में मतलब हर चीज। आज अगर आप उस प्रॉपर्टी डीलर्स को बताओगे तो वो डेफिनेटली कैशबैक के ऊपर काम करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर बहुत बड़ा काम करने वाले कैशबैक के ऊपर। तो खुद मैंने भी काफी प्रॉपर्टी डीलर्स को अप्रोच किया है और वो आने वाले वक्त में बताऊंगा कि मेरे प्रॉपर्टी डीलर्स कितना बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए श्योरिटी वहां पर कि क्या हमारा जो प्रॉपर्टी है वो सेफ है। आपने देखी है, तो आज मेरी वहां पर टीम बैठी है जो ऑलरेडी बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रही है। तो जिनके ऊपर रत्ती भर भी डाउट नहीं किया जा सकता है, जो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है, जो सबसे लग्जरियस मतलब सबसे पोस्ट एरिया में एक बढ़िया मतलब जो बेस्ट है कम प्राइस में, वो हमारे को सिलेक्ट करके देगी। हमारे को क्या कंपनी को वो फाइनल करके देगी और जो पूरी टीम लगी हुई है। तो अगले 4-5 टाई अप बहुत जल्दी हम लोग करा देंगे ताकि जनवरी में आप खुल के काम कर सको। तो
थैंक यू। अभी मीटिंग को यहीं Thank पे you. समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। अभी आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे बीच में आके। आपने इस बिजनेस की जो गहराई बताई है वो हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। तो आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और सुनील सर आपने बहुत ही अच्छी होस्टिंग की, और हमारे बीच में हमारे अपलाइन और सभी जूम के सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर ललित सर ने भी बहुत ही अच्छा मैसेज दिया जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि साथियों अगर हमें वो चीज मिल जाए जो हमारी जरूरत है तो हम यहाँ से बहुत ही कम का समय में कामयाब हो सकते हैं। तो अभी हमारा समय हो चुका है, और अब हम यहाँ पर शाम को मिलते हैं मिस्टर संजीव सर के साथ में शाम को 7 बजे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि वहां पर सिस्टम से लेके आपको बहुत ही यूनिक जानकारी दी जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पूरी नई कम्युनिटी को शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे के सेशन में बिठाएं, ताकि वहां पर आपकी पूरी टीम एक टेक्निकल जानकारी सीख पाए और टेक्निकल क्वेश्चन भी सीख पाए और कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में नई जानकारी भी सीख पाए। तो थैंक यू साथियों। अभी हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। PLC अल्टीमा टाइम इज सुपर नाउ।